नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात शिक्षा और शिक्षा पर दिए सीएम के एक बयान से मचे घमासान की। भोपाल में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और नवाचारों को लाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में पहुंचे सीएम शिवराज ने कहा कि शिक्षा के नाम पर किसी भी संस्थान को आतंकी पैदा नहीं करने देंगे। सीएम का बयान आया तो बवाल मच गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार जानबूझकर एक वर्ग विशेष के शिक्षा संस्थानों पर हमला बोल रही है, तो सरकार की तरफ से इस पर जवाब भी आया है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। क्या मध्य प्रदेश और देश में कुछ जगह आतंकी बनाने की शिक्षा दी जा रही है? क्या कुछ संस्थानों में साजिश के तौर पर ऐसी शिक्षा दी जा रही है जिससे बच्चे आतंक की राह पर बढ़ रहे हैं? ये सवाल खड़े हुए हैं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के एक बयान से। दरअसल भोपाल में शिक्षक का कायाकल्प नाम से एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का मकसद देश में नई शिक्षा नीति के लिए सुझाव और नवाचार पर चर्चा करना था। इसी कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने यह बयान दिया। सीएम ने कहा, कोई भी संस्थान जो मर्जी नहीं पढ़ा पाएगा। हमें अच्छे इंसान बनाने हैं, आतंकी नहीं। कोई भी संस्थान जो चाहे वो पढ़ाए, ये नहीं चलेगा। एक दिशा निर्देश जरूर देना पड़ेगा, एक मर्यादा जरूर तय करनी पड़ेगी। हमको बेहतर इंसान तैयार करना है, आतंकवादी तैयार नहीं करना है। तो हम तो ये दिशा निर्देश करना पड़ेगा, ये सरकार की ड्यूटी है। ऐसी स्वतंत्रता किसी को नहीं दी जा सकती कि वो कुछ भी पढ़ाए। सीएम के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उधर बयान आते ही सियासत में घमासान मच गया। कांग्रेस ने सीएम और सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन पर जानबूझकर एक वर्ग विशेष पर हमला करने का आरोप लगा दिया, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने सीएम के बयान को सही ठहराया है। 15 साल में क्या उन्होंने आतंकवादी मध्य प्रदेश में बनाए, स्कूलों में आतंकवादी तैयार किए? मुझे नहीं लगता। उनका सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट रहता है कि मदरसे, हमारे जितने भी मदरसे उनको वो टारगेट करते हैं, उन्हीं की तरफ उनका इशारा है। मुझे लगता है अगर वो आतंकवादियों जैसी बात कर रहे हैं तो 15 साल फिर इसका मतलब इन्होंने ही बढ़ावा दिया था। का आतंकवादी इन्होंने ही छात्रों को आतंकवादी के रूप में पनपाया था। वो क्या संदेश देना चाहते हैं, मैं तो यही उनके उससे नहीं समझ पाया। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी वही बात कर रहे हैं जिस दृष्टि को लेकर भारतीय जनता पार्टी सदैव आगे बढ़ती जा रही है। हमारी सरकारों ने जिस तरीके से पाठ्यक्रमों में नवाचार किया, हमारा प्रयास है कि जो इतिहास को खराब करने का काम कांग्रेस पार्टी ने और अन्य दलों ने किया था उसको तो हम ठीक करें ही, साथ में राहुल गांधी जी जैसे बचकाने नेता जो लगातार भारतीय जनता पार्टी या दूसरे संगठनों पर आरोप लगाते हैं, उनको इस बात का जवाब जाना चाहिए कि जहां 34 लाख बच्चे पढ़ाए जाते हैं उस संस्थान में देशभक्त लोग पैदा होते हैं, ना कि वो होते हैं जो आप बताने का प्रयास करते हो। अब सवाल यह है, वो कौन से स्कूल या शिक्षण संस्थान हैं जहां देशभक्त नहीं बल्कि आतंकी पैदा हो रहे हैं? सवाल यह है, क्या वाकई ये बयान किसी विशेष शिक्षण संस्थानों पर निशाना है? और सबसे बड़ा सवाल ये, अगर ऐसा है तो क्या ऐसे संस्थानों को ढूंढकर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी? राहुल मिश्रा, जी मीडिया, भोपाल। सवाल बहुत सारे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री, सीनियर विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और अब से कुछ देर में चर्चा में बीजेपी की तरफ से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। राठौर साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले अरविंद तिवारी जी, मैं चाहता हूं डिबेट की शुरुआत में आपसे करूं। अरविंद जी, मेरा सवाल सीधा आपसे यह है कि अगर शिक्षण संस्थान अब तक मनमर्जी कर रहे थे या ऐसे शिक्षण संस्थान भी थे जहां आतंकी तैयार हो रहे थे, तो यह किसका फेलियर है? देखिए, देश की भावी पीढ़ी जहां तैयार होती है उस पर तो सरकार किसी की भी हो उसकी बहुत सूक्ष्म निगाहें रहना चाहिए, क्योंकि ये एक पीढ़ी का सवाल रहता है पूरा। जब बच्चा स्कूल में प्रवेश लेता है और स्कूल में 12वीं कक्षा पास करके निकलता है तो एक पीढ़ी तैयार करते हैं हम जी। तो अगर आज ये बात उठ रही, पहली बात तो ये कि जितने शिक्षा के पवित्र मंदिर हैं, चाहे मदरसे हों, चाहे स्कूल हों,
किसी भी वर्ग द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाएं हो, वहां पर विशुद्ध शिक्षण कार्य ही होना चाहिए। अब बात ये उठ रही है, जो आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कॉन्क्लेव में कि हर किसी को मनमानी की छूट नहीं रहेगी, तो आखिर ये बात उपजी कहां से? क्या सरकार के पास कुछ ऐसी जानकारी है कि शिक्षण संस्थाओं में बच्चों को पढ़ाने के बजाय किसी दूसरे काम की शिक्षा दी जा रही है? आखिर ये इनपुट कहां से है? तो और अगर ऐसा कोई किसी शिक्षण संस्था में हो रहा तो बिल्कुल उसके साथ तो बहुत सख्ती से निपटा जाना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि ये एक पीढ़ी का मामला रहता है, एक पीढ़ी तैयार होती है और देश की भावी पीढ़ी अगर शुरुआती दौर में गलत रास्ते पे चल पड़ेगी या उसको गलत रास्ते पे चलने की शिक्षा दी जाएगी, तो फिर देश का जो नई पीढ़ी है वो बहुत मतलब गलत रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर होती है। तो आखिर ये इनपुट है कहां से? किन शिक्षण और जिन शिक्षण संस्थाओं में ऐसा हो रहा है उन्हें बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। चूंकि ये बयान किसी विपक्ष के नेता की तरफ से नहीं दिया गया कि वो सरकार से मांग करे जांच बैठाने की, इस पर कड़ी कार्रवाई की, खुद मुख्यमंत्री की तरफ से बयान दिया गया है, तो आपको लगता है सर कि मुख्यमंत्री का जो ये बयान है, ऐसे में कार्रवाई अब सरकार को करनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, ऐसे शिक्षण संस्थान सामने आने चाहिए जो देश में आतंक का बीज बो रहे हैं, बच्चों के नाजुक मन में आतंक की किताबें पढ़ा रहे हैं, उनमें आतंक का बीज बो रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने आज कहा, मुख्यमंत्री जी अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कह रहा तो बहुत जिम्मेदारी के साथ उन्होंने ये बात कही होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री बिना किसी स्ट्रांग इनपुट के इस तरह की बात क्या करे, ये संभव नहीं है। तो मेरा तो ये मानना है कि यदि स्ट्रांग इनपुट है तो बिना किसी हिचक के, बिना पूरी तरह से पारदर्शी रवैया अपनाते हुए उन शिक्षण संस्थाओं पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए जिनको लेकर ये कहा जा रहा है या जिनको लेकर ये बिल्कुल पुख्ता इनपुट है कि वहां पर बच्चों को पढ़ाने लिखाने के बजाय दूसरे काम। अरविंद जी, मैं इसी सवाल के बाद राठौर साहब के पास जाने वाला था, लेकिन जो आपने स्ट्रांग इनपुट की बात कही है, एक छोटा सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, उसके बाद मैं राठौर साहब के पास जाता हूं। सर, ये मुख्यमंत्री को मिला स्ट्रांग इनपुट है या विपक्ष के जो आरोप हैं कि आजकल मुख्यमंत्री के भी तेवर बदले बदले हैं, वो कोर हिंदुत्व की बात करते हैं और ऐसे में इसीलिए एक वर्ग विशेष के शिक्षण संस्थानों पर उनका ये निशाना है, जैसा अभी हमने सुना लाखन सिंह यादव ने भी आरोप लगाया? देखिए, जहां तक मेरा मामला है, मानना है, शिवराज सिंह चौहान जो है, ये जिस विषय पे आज उन्होंने बात कही, इसको मतलब राजनीतिक नजरिए से कतई नहीं देखना चाहिए या एक किसी वर्ग विशेष को वो टारगेट कर रहे हैं, इस नजरिए से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ठीक, बहुत स्पष्ट मानना है कि जहां देश की भावी पीढ़ी तैयार होती है, अगर कहीं से ये इनपुट है सरकार के पास, जो एक मुख्यमंत्री बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि वहां पर बच्चों को पढ़ाने लिखाने की बजाय दूसरा काम हो रहा, या हर किसी को भी कुछ भी पढ़ाने लिखाने की छूट नहीं रहेगी, तो ऐसी संस्थाओं के खिलाफ बिना किसी हिचक के बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और वो कार्रवाई ऐसी होना चाहिए जिससे ये संदेश नजीर बने, जो मिसाल बने। मैं समझ गया आपकी बात, मैं लौट रहा हूं आपके पास अरविंद सर। राठौर साहब, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। राठौर साहब, एक स्ट्रांग इनपुट के बाद ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्रदेश में ऐसी पाठशालाओं को संचालित होने से रोकें जो आतंकी तैयार कर रहे हो या आतंकी विचारधारा तैयार कर रहे हो, और अगर सरकार यह काम नहीं करेगी तो फिर बतौर विपक्ष आप ही सवाल उठाएंगे। और अब जब वो चिंता जाहिर कर रहे हैं तो आपका आरोप यह है कि कुछ नहीं, एक वर्ग विशेष के शिक्षण संस्थानों पर यह हमला है। देखिए आसिफ जी, मुख्यमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है जी, मैं समझता हूं बहुत सोच समझ के और अपनी गरिमा के अनुरूप वो वक्तव्य दिया होगा, और उससे दो बातें समझ में आती हैं। या तो उनके पास इंटेलिजेंस का कोई इनपुट ऐसा है जिस आधार पर उन्होंने कहा है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि 16 वर्ष आपकी ही सरकार थी, आप सोते क्यों रहे? अगर आपको कहीं से जानकारी मिल रही थी तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको किसने रोका था? और अगर आपने केवल इनपुट के आधार पे नहीं, तो मेरा जो मानना है ये इनपुट के आधार पे बात नहीं हुई होगी। मध्य प्रदेश के जो वर्तमान के हालात हैं, बेरोजगारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। 36 रोजगार कार्यालय बंद कर दिए गए हैं मध्य प्रदेश में, ये विधानसभा की जानकारी है।
किसानों को बिजली मिल नहीं रही है और तमाम परेशानियां हैं, उनकी कुर्की हो रही है, उनकी सामान की जब्ती हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, चुनाव सिर पर है। तो नगर पंचायत के चुनाव होना है, नगरीय चुनाव में नगर निगम तक के चुनाव हैं, उसके बाद पंचायतों के चुनाव हैं। जब चुनाव आते हैं तभी आपको इस तरीके की भाषा बोलने का मजा आने लगता है, वरना जैसे छवि शिवराज सिंह जी की है, वो अगर ऐसी भाषा बोल रहे हैं तो इसका मतलब ही ये है कहीं ना कहीं उनको ये कमजोरी सता रही है कि आने वाले चुनाव में ये मुद्दे उनके सामने खड़े हैं, और उससे भी बड़ा महंगाई का मुद्दा जो डीजल, पेट्रोल, गैस और किराने की महंगाई है, वो मुद्दा उनके सामने है। और इस डर के मारे कि लोगों का वोट कैसे हम लें, इसलिए वो घूम फिर के वो हिंदू मुस्लिम तो क्या आप ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण करने का आरोप सरकार पर लगा रहे हैं ऐन चुनाव से पहले, राठौर साहब? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए इनके के जो ज्वलंत समस्याएं हैं उससे लोगों का ध्यान भटक जाए, इसलिए एक नई बात इन्होंने पैदा कर दी कि बहस इस पर चलती रहे, लोगों का महंगाई से जो है ध्यान नहीं जाए और दूसरी समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं जाए। वरना मैं आपसे ही पूछता हूं, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं पूछना चाहता हूं, भाई 15 वर्ष आप पूरी आपकी सरकार थी, पूरे बहुमत के साथ थी, अभी 1 साल से आप निरंतर हो, भाई अचानक ऐसा क्या हो गया? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मध्य प्रदेश में कोई ऐसी घटना या दुर्घटना हुई है जिसकी वजह से अचानक मुख्यमंत्री जी जाएं और सीधा उनको इस तरीके का वक्तव्य देने की जरूरत पड़ जाए। तो इसका मतलब ही जो है, मेरी जो समझ में आया वो तो यही है कि लोगों को ध्यान भटकाने के लिए आप केवल अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए एक वर्ग विशेष के ऊपर आप टारगेट करके और किसी तरीके से उनके अपने लोगों की भावनाओं को अपने हिसाब से कैच करके और आप ना। राठौर साहब, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं, इस बोल में कोई दम नहीं। राठौर साहब, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। सर, आज ये आरोप लगा रही है कांग्रेस की बीजेपी चुनाव से पहले आम मुद्दे, मूल मुद्दे और अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए एक नया मुद्दा लेकर आई है। राहुल गांधी ने एक आरोप लगाया कि आरएसएस और उसके द्वारा संचालित शिशु मंदिर वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान के वो मदरसे करते हैं जिन्हें ब्रीडिंग ग्राउंड कहा जाता है, जिन्हें आतंक की पाठशाला कहा जाता है। क्या यह तुलना ठीक है? आप जानते हैं पाकिस्तान के मदरसों में क्या होता है? पाकिस्तान के मदरसों की तुलना क्या आरएसएस के शिशु मंदिरों से की जाएगी? और शिशु मंदिरों में कोई वहां से आतंकी निकला, ऐसे कुछ नाम बता सकते हैं आप? हाँ, देखिए आसिफ जी, मैं आपसे गलत बयान करूं वो उस पर नहीं जाना, क्योंकि ना तो मुझे ये पता है कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा, उनके स्रोत क्या हैं, किस स्रोत के आधार पर कहा, इसका उत्तर तो वही दे सकते हैं। मुझे उस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। मैं तो मध्य प्रदेश में रहता हूं, इसलिए मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ बहुत सौहार्द का वातावरण है, यहाँ इस तरीके का कोई माहौल नहीं है। मध्य प्रदेश में चल रहे शिशु मंदिरों के बारे में आपकी क्या राय है? अलग बात है। नहीं, देखिए, मैं चाहे वो मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे शिशु मंदिर में पढ़ने वाला बच्चा हो, बच्चों को संस्कार अच्छे दिए जाने चाहिए। और मध्य प्रदेश का मैं ऐसे मान के चलता हूं कि यहाँ पे संस्कार जो है ठीक दिए जाते हैं। अगर कहीं कमी है तो ये सरकार का काम है। अगर कोई गलती करता है तो आप उसको जो सजा है उससे ज्यादा सजा दीजिए, इसको कोई बनाई थोड़ी करता है। लेकिन गलत अगर है उसको आप मर्यादा में रखिए, लेकिन अनावश्यक रूप से इस तरीके के बोल बोल के एक भ्रम का वातावरण पैदा करना, ये मैं समझता हूं एक मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ठीक नहीं। ठीक। अरविंद जी, क्या ये महज इत्तेफाक है कि निकाय चुनाव जब प्रदेश में है, महंगाई और दूसरे कई मुद्दे हैं सरकार के खिलाफ, और कांग्रेस कह रही कि हम इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, ऐसे में धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक को जाहिर बात है 6 महीने में पास करना है, वो भी आज देखिए, आज ही इत्तेफाक है कि आज ही उसे पारित किया गया, उसे पेश किया गया। दूसरी तरफ आज ही ये बयान मुख्यमंत्री का आया। अब या तो उन्हें ये इनपुट हाल फिलहाल में मिला है, या चूंकि मौका शिक्षा का था, शिक्षक कायाकल्प नाम के सम्मेलन का था, इसीलिए मुख्यमंत्री ने अपनी चिंता जाहिर की, या दरअसल निकाय चुनावों से जोड़कर इसे देखा जा सकता है, जैसा राठौर साहब आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस मुद्दे को कतई राजनीति से जोड़कर या चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जिस फोरम पे थे, शिक्षा और शिक्षक कायाकल्प,
जिस फोरम पे मुख्यमंत्री थे, स्वाभाविक है कि जिस फोरम पे व्यक्ति रहता है उस फोरम पर उस विषय से संबंधित बात करना पसंद करता है। तो कतई को चुनाव या राजनीति के नजरिए से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। और जैसा कि राठौर साहब ने कहा, मैं सहमत हूं कि वो चाहे स्कूल हो चाहे मदरसा हो, वहां पर हम देश की भावी पीढ़ी तैयार करते हैं, उन्हें संस्कार देते हैं, उन्हें अच्छा नागरिक कैसे बने ये बताते हैं, और किस विषय में जिस विषय में उसकी रुचि रहती है उस विषय में उसकी विशेषज्ञता को शिक्षकों के माध्यम से मजबूत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में चाहे वो स्कूल हो या मदरसा हो, यदि वहां अप टू द मार्क काम नहीं हो रहा और सरकार के पास ऐसा इनपुट है कि यहाँ गलत हो रहा है, तो बिल्कुल राजनीति के नजरिए से अलग हटकर और सख्त रवैया बिल्कुल अख्तियार होना चाहिए। लेकिन और ये बात भी मैं राठौर साहब की इस बात से भी मैं लगभग सहमत हूं कि मध्य प्रदेश में मतलब ऐसा बहुत कम, अगर मुख्यमंत्री के पास कोई इनपुट भी है तो बहुत ऐसे उंगली पे गिनने लायक संस्थान होंगे जहां के बारे में उन्हें ऐसी जानकारी मिली होगी। मध्य प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं की देश में अपनी एक अलग पहचान है, अपनी रेपुटेशन है, अपना उनकी अलग मकाम है। मैं लौट रहा हूं अरविंद जी आपके पास। इस वक्त बीजेपी के सीनियर विधायक उमाकांत शर्मा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अरविंद सर, आता हूं मैं आपके पास। उमाकांत शर्मा जी, स्वागत है आपका डिबेट में। उमाकांत जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, सर ये कहां है ऐसे आतंकी पाठशाला, ऐसे कौन से विद्यालय हैं या ऐसे कौन से मदरसे हैं या ऐसे कौन से शिक्षण संस्थान हैं जहां से ये खबर मिली कि वहां आतंकी पल रहे हैं या आतंकी बनाए जा रहे हैं? ऐसे अनेक शिक्षा संस्थान है जी, कट्टरता और कट्टर धार्मिकता, आतंकवादी भावों के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण की शिक्षा दी जाती है। और ये नेपाल बॉर्डर पे तो बहुत बड़ी मात्रा में पाए गए हैं, लेकिन ऐसे अनेक आतंकवादी हुए हैं जो ऐसे शिक्षण संस्थानों से निकले हैं। इसलिए यह कहना कि ऐसे शिक्षण संस्थान नहीं है जो आतंकवाद से संबंधित सकारात्मक बातें कहते हो, गलत है। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं उमाकांत जी, मध्य प्रदेश की कहां सीमा लगती है नेपाल से, या यूपी की अपनी ही योगी सरकार को आप सक्षम नहीं पाते कार्रवाई के लिए? ये सिम्मी के आतंकवादी कहां से जुड़े हुए थे? खंडवा के। ये भी तो किसी मदरसे से ट्रेनिंग लेके निकले हैं। सिम्मी का पूरा नेटवर्क मध्य प्रदेश में फैला हुआ था दिग्विजय सिंह जी के शासन में, और बाद में भी। ये क्या कोई अच्छे शिक्षा संस्थान से निकले हुए लोग थे? अब तो मध्य प्रदेश में ऐसा कोई संस्थान नहीं सर जहां आतंकी पढ़ रहे हैं, या अभी भी हैं? जी, अब तो मध्य प्रदेश में ऐसा कोई संस्थान नहीं जहां आतंकी पल रहे हैं, या अभी भी हैं? मजहब के नाम पे शिक्षा दी जाती है, मजहबी कट्टरता की शिक्षा दी जाती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ये सिद्ध हुआ है। इसलिए शिक्षा को उसके नैतिक मूल्यों की दृष्टि से दिए जाने के लिए शिक्षा को संरक्षण देना, उस पर निगरानी रखना बहुत जरूरी है। ठीक। राठौर साहब, अब सीधा दिग्विजय सिंह के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं उमाकांत शर्मा जी। देखिए आसिफ जी, अगर आपने पूरे गौर से उनकी बात सुनी हुई तो उन्होंने केवल दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल पे नहीं उठाए हैं। उन्होंने ये कहा कि दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में भी और उसके बाद भी ये हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि उसके बाद तो फिर उमा भारती जी का कार्यकाल आया, फिर बाबूलाल गौर साहब का आया, और शिवराज सिंह जी का चल रहा है। तो आखिरकार फिर इन तीन में से किसके राज में ये सब चल रहा है? और चल रहा है तो आप क्या सक्षम नहीं है? क्या आप जो है कार्रवाई करा नहीं सकते थे? आप चुप क्यों बैठे रहे? और अगर नेपाल बॉर्डर के ऊपर हो रहा है तो नेपाल बॉर्डर के ऊपर उत्तर प्रदेश लगता है, वहां कौन से कम्युनिस्ट की सरकार है? किसकी सरकार है? अगर सरकार इनकी है तो किसने मना किया उनके खिलाफ कार्रवाई? मैं तो ये कहता हूं कि आतंकवाद से जुड़ा हुआ देश के खिलाफ कोई भी किसी भी धर्म का, किसी भी जात का इंसान हो, उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। तो फिर किसने मना किया? भाई दोनों सरकारें आपकी, आप करिए कार्रवाई। मना कौन कर रहा है? लेकिन मुख्यमंत्री जी को सदन में
इस पर स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए कि कहां कहां ऐसा इनपुट मिला है और कितने दिन में वो कार्रवाई करेंगे अगर ऐसी कोई घटना मध्य प्रदेश में। ठीक सर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत धन्यवाद आपका उमाकांत जी, आप थोड़ा सा लेट जुड़े हमारे साथ, चर्चा में आपका जुड़ना बहुत अहम था। बहुत धन्यवाद आपका उमाकांत शर्मा जी, ब्रिजेंद्र राठौर साहब, अरविंद तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।